प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 26 जनवरी दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 2 पद। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। प्रियो, आज का विषय है हृदय का जागना। मसीह जीवन के लिए जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, ये बहुत ही जरूरी है। निश्चित रूप से ही परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है। जब परिस्थितियां हमारे जीवन में दुखद होती हैं, जब परिवार में कुछ दुखद घटना घटती है, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के समीप जाके अपने हृदय को उसके सन्मुख उड़ेल दें। पवित्र शास्त्र बार बार इस बात को याद दिलाता है कि जागते रहना और प्रार्थना करते रहना हमारा कर्तव्य है। जब अपने आध्यात्मिक जीवन में जगे रहते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे जीवनों में या फिर हमारे दिन प्रतिदिन के जीवनों में क्या चल रहा है। इसलिए जो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक मैंने पढ़ा कि वचन कहता है, मैं सोती हूँ लेकिन मेरा हृदय जाग रहा था। हृदय का जागना प्रियो बहुत ही जरूरी है। एक अध्यात्म व्यक्ति ही अपने हृदय में जगा रह सकता है। केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ही परमेश्वर की खटखटाहट, परमेश्वर की सीरीन आवाज सुनाई देती है। जब हम और आप सोते हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि हमारी अंतरात्मा जगती रहनी चाहिए। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हर प्रकार के अंधकार हमारे जीवनों से दूर होते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय 17 पद कहता है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई हों कर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने आध्यात्मिक जीवनों में परमेश्वर की आवाज सुने, क्योंकि वो परमेश्वर ही हमें हर प्रकार के भय से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार के परेशानियों से हमें बचाता है। भजन संहिता 91 5 और 6 पद कहता है कि तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में उड़ती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। प्रियो, आइए अपने परमेश्वर पे हृदय से अपने बातों को परमेश्वर से कहें और अपने हृदय में जगे रहें और उसकी बातों को सुनते रहें। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 91 अध्याय 10 पद। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 14 और 15 अध्याय, संध्या के समय मत्ती उसका 17 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।